व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तस्यामा उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवाङ्स्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम
तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। ओम शांति शांति शांति। और अब 2-3 मिनट के लिए जो इन मंत्रों में हमने भगवान की जिन जिन शक्तियों का नाम लेकर के आह्वान किया है, अग्नि शक्ति, इंद्र शक्ति, मित्र शक्ति, वरुण शक्ति, अश्वी शक्ति, भग शक्ति, उन सब का एक बार अपनी आत्मा में अनुभव करते हुए 2-3 मिनट के लिए शांत होकर के बैठ जाइए। क्योंकि इन दिव्य शक्तियों का आह्वान और इनका अपने हृदय में अनुभव करना, ये हमारी आत्मा का, मन का और प्राण का सात्विक आहार है। प्रातःकाल की इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में उस ब्रह्म के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर का पोषण, बलवर्धन जब हम कर लेते हैं तो अगले 24 घंटे के लिए हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। कोई विचार नहीं, निर्विचार, निर्विचार वैशारद्य। बस केवल आप अपने साथ बैठ जाइए। बाहर का कोई विचार आए भी उसको तटस्थ भाव से देख करके, ना उसके प्रति राजी ना नाराजगी, पुनः आप अपने अंदर अपने आप को समेटने का अभ्यास करें। अब पुनः हम बाहर की तरफ उस परमपिता परमात्मा की दिव्य वाणी, निजवाणी, वेद की तरफ वापस लौटते हैं। शांति शांति शांति। यहाँ कक्षा में ध्यान कराने की मेरी एक सीमा है, लेकिन आप स्वयं कम से कम आधा घंटा अवश्य ही कंपल्सरी, और हो सके तो उसको और ज़्यादा बढ़ाते जाएं, लेकिन इसको अपने जीवन में एक अति आवश्यक समझ करके शामिल करें। क्योंकि देखो, 3 बार हम खाना खाते हैं और उसमें भी सात्विक आहार लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में आरोग्य की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है और शरीर को बल भी मिलता है। इसी प्रकार से जब हम आधा घंटा अपने साथ
या इस सब मन प्राण आत्मा का जो मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, उसी की शक्ति से ये सब शरीर चल रहे हैं, सृष्टि चल रही है, 5 महाभूत चल रहे हैं। उसके साथ बस केवल बैठना मात्र, करना नहीं है कुछ भी। जैसे हम अपने मोबाइल को जब चार्जर पे लगाते हैं तो वहाँ करना कुछ भी नहीं होता है, केवल वायर कनेक्ट करनी होती है मोबाइल के साथ, और वो वायर कनेक्ट होती है प्लग के साथ, और प्लग कनेक्ट होता है एनर्जी के साथ, बिजली के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ, और वो उस मोबाइल को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो अभी तक उस मोबाइल में रेड लाइट आ रही थी, जो काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो अब फुल एनर्जी से भर जाता है। तो ऐसे हम मनुष्यों को दिन की शुरुआत में, ये हमारा परम सौभाग्य है, ये परम पिता परमात्मा और पूज्य गुरुदेव की ही कृपा है, मुझे ऐसे लगता है, जो इस कक्षा का प्रारंभ हुआ। दिन की शुरुआत वेद पाठ के साथ, वेद के मंत्रों के चिंतन के साथ, ध्यान के साथ, प्राणायाम के साथ, योग के साथ, तो दिन फिर आराम से बहुत ही निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, निर्द्वंद्व होकर, निर्वैर होकर व्यक्ति व्यतीत कर सकता है। वरना तो कभी कभी तो व्यक्तियों के जीवन ऐसे होते हैं कि सुबह उठते ही कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, फिर वही तनाव, फिर वही झगड़े, फिर वही बातें। कल का दिन जैसे खराब हुआ था, आज के दिन की भी शुरुआत उसी से हो जाती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे दिन की शुरुआत योग से, यजन से, भजन से, ध्यान से, तो इसी प्रकार से हमें ये औरों तक भी पहुंचाना है, और पहले अपने आप भी हमें अभ्यास करना है। तो आज हम ऋग्वेद का सबसे प्रथम सूक्त पढ़ेंगे, जो साक्षात भगवान की वाणी है। आपको ग्रुप में बहन अर्पिता जी ने डाल दिया था, शायद आपने निकाल रखा होगा प्रिंट आउट। आप भी मेरे साथ साथ एक बार उच्चारण कर लीजिए, आप भी कोशिश करें बोलने की, और फिर प्रतिदिन जब जो आपको अच्छा लगे उस सूक्त का उच्चारण आप कर सकते हैं। तो ये प्रथम सूक्त है ऋग्वेद का, इसके मधुच्छंदा ऋषि हैं। अग्नि इस सूक्त का देवता है। देवता का मतलब होता है विषय। इस सूक्त में किस विषय के ऊपर बल दिया है वो उस सूक्त का ऋषि होता है। गायत्री छंद है। 7 प्रकार के छंद हैं वैदिक छंद। उन्हीं छंदों में उस छंद को कैसे गाया जाता है उसी तरह से इस सूक्त का उच्चारण होता है। तो इसमें गायत्री छंद है। पिपीली का मध्य निश्चित गायत्री छंद है। 23 अक्षर बीच बीच में किसी मंत्र में आते हैं। गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। जब एक अक्षर कहीं बीच में कम हो जाता है तो उसको निश्चित बोलते हैं, निश्चित गायत्री। और एक अक्षर जब बढ़ जाता है, कहीं किसी मंत्र में 25 अक्षर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं विराट गायत्री। तो जो लास्ट मंत्र है 9वां मंत्र, उसमें विराट गायत्री छंद है। और जो 8वां मंत्र है उसमें यव मध्य विराट गायत्री छंद है। यव मध्य माने मध्य, जैसे जो बीच में से मोटा होता है, साइड में से थोड़ा पतला होता है, तो बीच में जिसके एक अक्षर बढ़ जाता है जिस छंद के, तो उसको कहते हैं यव मध्य विराट गायत्री। और इसका स्वर है षड्ज स्वर। 7 स्वर होते हैं, जिसको हिंदी में भी सा रे गा मा पा धा नी सा 7 स्वर बोलते हैं। तो सा हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में षड्ज बोलते हैं उसी स्वर को, जो सबसे प्रथम स्वर है, षड्ज स्वर। हिंदी में जिसको रे बोलते हैं
उसको संस्कृत में बोलते हैं ऋषभ स्वर। षड्ज, ऋषभ। गा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको संस्कृत में बोलते हैं गांधार स्वर। जिसको हिंदी में माँ बोलते हैं, उसी का पूरा नाम है मध्यम स्वर। पा जिसको बोलते हैं, उसका नाम है पंचम स्वर। सारे गामा पा धा, धा से बनता है धैवत स्वर। नी से बनता है नैषद स्वर और सा से फिर से षड्ज स्वर आ जाता है। तो इस सूक्त का षड्ज स्वर है, तो एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे, आप भी कर लीजिए। जैसे मैंने प्रथम दिन आपको बताया था, जहाँ ऐसे टेढ़ी लाइन नीचे डली हुई है, जैसे अग्नि में अ अनुदात्त है, तो इसका उच्चारण कंठ के नीचे वाले भाग से होगा। जैसे मी में स्वरित स्वर है, तो इसका उच्चारण समाहार, समाहार स्वरित। कंठ का जो मिक्स भाग है, ना ऊंचा है ना नीचा है, समाहार स्वर से होगा। और जैसे ग्नि जो है, उसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसका मतलब इसमें उदात्त स्वर है। तो कुल 3 ही स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त का उच्चारण होता है थोड़ा ऊंचे से, उच्चैरुदात्त, ऊपर वाले भाग से, ऊंचे वाले भाग से, कंठ के ऊंचे भाग से होता है। इसमें चिल्लाने वाली बात नहीं है। उच्चैरुदात्त, नीचैरनुदात्त। अनुदात्त स्वर का उच्चारण होता है नीचे वाले भाग से। समाहार स्वरित, स्वरित स्वर का उच्चारण होता है समाहार कंठ से। तो चलिए एक बार उच्चारण करते हैं, फिर इसके अर्थ के ऊपर चिंतन करेंगे। ओम अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् ऋत्विजम् होतारम् रत्नधातमम्। अब देखो, रत्न में त्न जो है वो अनुदात्त है ना, तो ऐसे बोला जाएगा रत्नधातमम्। किसी एक या दो बहन को तो ठीक से पकड़ में आ रहा है, ठीक बोल रही हैं। तो जिनको पकड़ में ना आए वो थोड़ा धीरे बोलेंगे। अग्निः पूर्वेभिर् ऋषिभिः रीड्यो नूतनैरुत त में जैसे समाहार स्वरित है ना, तो थोड़ा इसको कंठ को थोड़ा ऊंचा करके बोलिए। नूतनैरुत सदेवां एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्
पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरम् विश्वतः परिभूरसि। अब यहाँ पर जो विश्वतः परिभूरसि जो दो शब्द आए हैं, तो यहाँ जो विसर्ग हैं, जो दो गोल बिंदियां लगी हैं, उसका उच्चारण फकार जैसे होगा। पस फ फ विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि राजन् तमध्वराणाम् गोपां ऋतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सोनवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये
तो ऐसे इसका उच्चारण करना है। अब आप अपने मोबाइल म्यूट कर लीजिए ताकि और कोई आवाज़ ना आए। और अब मैं एक बार इसका उच्चारण करती हूँ तो उसको आप सुन भी सकते हैं। ये सीखने के लिए रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो बार बार भी सुन सकते हैं। अगर किसी को कुछ सूक्त, किसी की इच्छा हो कि हमें कुछ वेद के सूक्त याद करने चाहिए और फिर कभी कभी मस्त होकर के उनको गाना चाहिए भगवान की वाणी को, तो वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। उसको सुन के फिर वैसे ही याद करना है, अशुद्ध याद नहीं करना। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुता स देवां इह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सोनवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।